एक सिंपल ऐप को किस तरीके से वर्किंग ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाई है कि भाई अगर आप लोग सच में अपने ऐप को लेके सीरियस हो तो आपको ऐसा हाई फाई ऐप नहीं बनाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग रेवेन्यू बनाना चाहते हो या फिर आपका गोल है कि ज़्यादा डाउनलोड्स लाने हैं तो आप लोगों को इतना महंगा ऐप की ज़रूरत नहीं है जितना आपको बताया जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप बनाओ जिसमें बहुत सारा लॉगिन स्क्रीन हो, यूआई हो। सच बताऊँ तो लॉगिन स्क्रीन जैसे बहुत सारे जो ऐप्स होते हैं जिसमें एक्सेस मांगे जाते हैं वो ऐप ज़्यादा दिन तक प्ले स्टोर पर चलते ही नहीं है। लोग उसको अनइंस्टॉल बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई मेरा डेटा सेफ होना चाहिए। अगर आप लोग किसी से कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगते हो, कैमरे का एक्सेस मांगते हो, फाइल का एक्सेस मांगते हो, फिर उसकी डिटेल का एक्सेस मांगते हो तो लोग पहले ही डर जाते हैं कि ये ऐप कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है क्योंकि इसमें इतने सारे एक्सेस की क्या ज़रूरत है। और लॉगिन पासवर्ड वाला ऐप तो भाई बिल्कुल ही ख़राब होता है। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया है हर ऐप में लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत क्या है। कितने को मैंने ऐसे देखा है, कितने तो ऐसे ऐप्स होते हैं जैसे कि एक नोट्स वाला ऐप होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या फिर कोई भी एक PDF वाला ऐप होता है, उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे ऐप्स को चेक करा है जिसमें लॉगिन पासवर्ड लगाते हैं कि हमारा ऐप देखने में प्रोफेशनल लगे, लेकिन प्रोफेशनल के चक्कर में आपका ऐप पूरा का पूरा फेल हो जाता है। मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस में बताया है कई बारी आपका 5,000 का ऐप बहुत अच्छा चल जाएगा और कई बारी 50,000 का भी ऐप फेल हो जाता है। मैंने इतने हाई क्वालिटी के ऐप्स फेल होते हुए देखे हैं जितने का मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये भी ऐप फेल हो सकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक सिंपल ऐप को किस तरीके से वर्किंग ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है जिस वजह से आप लोग भी अपने ऐप को एज अ वर्किंग ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने स्क्रीन पे जाने के बाद 1 to 1 में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ प्लान्स के बारे में। जैसे कि अगर आप लोग कभी भी ऐप बनाते हो तो उसके ऊपर आपके 2-3 प्लान होने चाहिए। पहले तो आपका रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस में बताया है कि अगर आप लोग कोई भी ऐप बनाते हो, अगर आप लोग रिसर्च नहीं करते हो तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा समय खराब कर रहे हो और बहुत पैसा लूज़ करने वाले हो। कई बार क्या होता है कि लोगों से मैं पूछता हूँ कि ऐप क्यों बनाया है तो उनके पास कोई भी आइडिया नहीं होता है कि ये ऐप उन्होंने क्यों बनाया है और किस लिए बनाया है। तो इसलिए आप लोगों को खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐप बनाने से पहले आपको इसका ये आइडिया होना चाहिए कि रिसर्च कैसे करनी है और रिसर्च करके ये देखना है कि इसमें CPC कितना है, कंपटीशन कितना है। CPC को एक साइड रख के कंपटीशन तो बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को देखना, क्योंकि कंपटीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कल को आप लोग एक हाई लेवल कंपटीशन वाले ऐप पे काम कर लोगे तो आपका ऐप फेल हो जाएगा, ना कि उसमें रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए आप लोग को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एक कंप्लीट प्लानिंग होनी चाहिए किस तरीके से इसको ग्रो करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कौन से अप्लाई करनी है, इसका UI कैसा होगा फ्यूचर में। स्टार्टिंग में इसको बिल्कुल एक सिंपल पेज का ऐप बनाना है। कुछ एग्जांपल मैं देने वाला हूं, उन एग्जांपल के थ्रू आप लोग काफी कुछ समझ जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के तो मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पे और वहीं पे जाके मैं आपको इस चीज के बारे में क्लियर करता हूं। स्क्रीन पे आने के बाद सिंपल से 2-3 आइडियाज को मैंने पिक करे हैं जो बहुत ही यूनिक होते हैं और 1 से 2 पेज के ऐप होते हैं। ज्यादा इसमें 10 पेज की जरूरत तो है ही नहीं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है रिज्यूम बिल्डर। रिज्यूम बिल्डर आज के टाइम में देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रिज्यूम बिल्डर काम नहीं करता है। रिज्यूम बिल्डर आज के टाइम में हर कोई नौकरी के लिए जा रहा है, कहीं भी ना कहीं उसको रिज्यूम बनाना पड़ रहा है। जिसको कभी रिज्यूम के बारे में पता भी नहीं है उसको भी बोला जाता है कि भाई रिज्यूम भेजो। तो रिज्यूम भेजने के लिए भाई वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिज्यूम बनाए कैसे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं, बस आपको एडिट करना है। जैसे कि कैनवा पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं, सेम उसी तरीके से बहुत सारे ऐप्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट है। अब देखो कितने लोग ऐसे हैं जो मैंने बहुत लोग के ऐप भी टेस्ट करे थे, जैसे कि इस कैटेगरी में नहीं और भी कैटेगरी में होते हैं, जैसे PDF एडिटर टूल हो गया, इमेज कंप्रेसर। वो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन डालते हैं। मैं आपको सच एक बात बताऊँ तो आप लोग पेड से ज़्यादा पेड ऐड से कमा सकते हो, मतलब गूगल एड मूव से कमा सकते हो जितना आप लोग सब्सक्रिप्शन बेस कमाना चाहते हो। सब्सक्रिप्शन बेस ज़्यादा काम नहीं करता है, कुछ दिन तक तो चलेगा, लेकिन अगर एग्जांपल देता हूं, अगर किसी यूज़र ने आपके ऐप को, मान लो आपने 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन रखा है, अगर यूज़र ने आपका सब्सक्रिप्शन ले भी लिया, कल को उसका आपका एप्लीकेशन अच्छा नहीं लगता है, उसने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया या फिर वो अगले महीने आपका सब्सक्रिप्शन ले ही ना, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से आपका ऐप पूरा का पूरा फेल हो जाता है। अगर आप लोग वहीं पर ऐड यूज़ करते हो और आप लोग ऐड यूज़ करके बहुत ही मिनिमम ऐड, मतलब ये नहीं कि बहुत सारा ऐड भर दिया तो भाई उससे भी इरिटेशन होता है। एक एग्जांपल 1-2 ऐड लगा दिया तो यूजर उतने से इरिटेट नहीं होता है, क्योंकि उसको फ्री में चीजें मिल रही हैं तो भाई वो थोड़ा 1-2 ऐड भी झेल सकता है। तो इसलिए जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि ये एक रिज्यूम बिल्डर ऐप है, इसमें 50 मिलियन डाउनलोड है और 4.5 की रेटिंग है। इसमें कोई भी इन ऐप परचेस नहीं है, इसमें कंटेंट ऐड लगा हुआ है। उसके बाद अगर मैं इसका रिलीज डेट देखूंगा तो इस ऐप का जो रिलीज डेट है वो 2019 का है और अभी 8 अक्टूबर को इसमें अपडेट हुआ है 2025 में, और 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा ऐप है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट मिलेंगे, उनको आप लोग कस्टमाइज करके आप लोग आसानी से अपना रिज्यूम बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग खुद ही देखो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। रिज्यूम बिल्डर में अगर आप लोग 100 स्क्रीन डाल दोगे, रिज्यूम बिल्डर में अगर आप लोग 10 स्क्रीन डाल दोगे, मल्टीपल स्क्रीन, तो भाई यूजर आपको रिज्यूम यहाँ पे आपका बनाने आया है वो अपना, ना कि आपके 10 पेज को ओपन करने आया है। तो ये चीज़ से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये सारे ऐप आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करके ना बना पाओ, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का ज़्यादा टाइम खर्च ना हो और आप लोग बहुत जल्दी इस तरीके के ऐप रेडी कर पाओ, के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर
काफ़ी सारे सोर्स कोड डाले हुए हैं जो बहुत ही ईजी टू यूज़ हैं और इनको बहुत आसानी से रेस्किन करके प्ले स्टोर पर आप बहुत ही कम समय में डाल सकते हो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कर लेना। इंटरेस्टिंग लगे देन आप लोग बाय भी कर सकते हो, डेमो एपीके भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा फर्स्ट कैटेगरी। एंड सेकंड कैटेगरी की बात करूंगा इमेज कंप्रेसर कह रहा हूँ मैं, ये पासवर्ड नोट ऐप्स। जैसे कि पासवर्ड नोट ऐप्स भी होते हैं, कुछ विदाउट पासवर्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग प्राइवेट नोट्स, सेफ नोट्स हो गए, ये सारे ऐप होते हैं जो 1 से 2 स्क्रीन के होते हैं, जहाँ पे आप लोग अपने नोट्स को ऐड कर सकते हो। नोट को ऐड करने के बाद उसको लॉक कर सकते हो। इसमें कोई भी ज़्यादा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमाया फिरा नहीं जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐप देखोगे कि पहले एक पॉपअप आएगा कि आप लोग प्रीव्यू देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे, लॉगिन स्क्रीन आएगी, फिर लॉगिन स्क्रीन के बाद बोलेगा रजिस्टर करो। अगर आप लोग फर्स्ट यूज़र हो तो रजिस्टर करोगे, फिर लॉगिन करोगे, फिर अगले स्क्रीन पे जाओगे। तो वहाँ पे भी जाने के बाद 10-15 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। तो ऐसे ऐप ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। 1 से 2 पेज के जो ऐप होते हैं ना, लिटरली बहुत अमेजिंग होते हैं और लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। देखो मेरे को अगर चाहिए कि मैं रिज्यूम बनाना चाहता हूँ, तो अगर मेरे को रिज्यूम की जगह 10 चीज़ें और दिखाई जाए तो मैं वो नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए भाई सिर्फ रिज्यूम। अगर जिस चीज़ की आपको हंग्री हो, मतलब अगर आपको अभी भूख लगी है, तो आप लोग सिर्फ खाना खोजोगे, ना कि आप लोग पानी खोजोगे। तो यही है कि अगर ऐसे ही है सेम, अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम बनाने के लिए ही आप लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग अपने ऐप में बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर दोगे, 10-15 फीचर डाल के एडवांस बना दोगे, वो चीज़ें नहीं चलती हैं। तो वर्किंग ऐप बनाओ 1 से 2 पेज का, जो बहुत ही जल्दी रैंक भी होता है और लोग पसंद भी करते हैं, उसमें रिव्यू भी करते हैं, उसको पसंद करते हैं और उसको काफ़ी टाइम तक एक्टिव भी रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रिज्यूम बिल्डर का कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बहुत सारे मार्केट में पेड टूल अवेलेबल हैं, जैसे कि एपीटी वीक, ऐप रडार, सेंसर टावर, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनके प्लान बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो अगर आप लोग इतना स्टार्टिंग में पे नहीं कर सकते तो आप लोग गूगल ऐड के साथ जा सकते हो। गूगल एड्स पे जो कीवर्ड प्लानर है वो बहुत अच्छा कीवर्ड प्लानर है। यहाँ पे रिज्यूम बिल्डर मैंने सर्च करा है और यहाँ पे मैंने इंडिया को टारगेट करा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रिज्यूम बिल्डर पे 1 मिलियन का मंथली सर्च वॉल्यूम है। कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि रिज्यूम बिल्डर आज के टाइम में हर पर्सन की नीड हो चुकी है कि रिज्यूम बनाना है। अगर कोई भी जॉब करना चाहता है, कोई भी अगर कॉलेज कर रहा है, तो उसको रिज्यूम की जरूरत तो पड़ती है। किसी भी कंपनी में जॉब के लिए वो अपना CV भेजते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं रिज्यूम बिल्डर बहुत ज़्यादा आज के टाइम में एक अच्छा एप्लीकेशन है। लेकिन उसमें भी ये मैटर करता है कि आप लोग किस तरीके से ऐप बनाकर मार्केटिंग कर रहे हो। उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको फ्री में देने पड़ेंगे, ताकि लोगों को जो पसंद आए वो यूज़ कर सकें। अगर आप लोग मिनिमम टेम्पलेट्स रखोगे, 2 से 3, 4 टेम्पलेट, 5 टेम्पलेट, 10 टेम्पलेट रखोगे, तो लोग उस पर एग्जिट करके कहीं और चले जाएंगे। तो हर किसी को नया चाहिए, तो इतने सारे आप लोग अपने ऑप्शन रखो कि लोगों को बोरिंग फील हो ही ना। इसके लिए भी आप लोग बहुत आसानी से ये चीज़ें रेडी कर सकते हो। अगर आप लोग के पास कोई भी सोर्सेज हैं, या फिर जैसे कि आप लोग कैनवा पे जाओगे, कितने लोग तो कैनवा पे टेम्पलेट जाके बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे CV मेकर, फ्री रिज्यूम बिल्डर, CV मेकर, रिज्यूम राइटर सर्विस। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जिनको आप लोग टारगेट कर सकते हो। बट कंपटीशन थोड़ा सा मीडियम हाई है, तो इससे आप लोग घबराना मत। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग जरूर रैंक करा सकते हो। कोई भी ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, बस मार्केटिंग सही से करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया था प्राइवेट नोट्स का, कि इसमें भी आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं। 1 से 2 पेज का ऐप होता है, एक बटन होता है जहाँ पे अपना नोट्स ऐड कर सकते हो, बस और कुछ भी नहीं। उसके बाद जब भी आप लोग ऐप ओपन करोगे तो आपको अपना नोट्स जो फर्स्ट स्क्रीन पे दिखेगा, 10 स्क्रीन पे घूमने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे नोट्स ऐड करो, यहाँ पे फेवरेट करो, यहाँ से शेयर करो, यहाँ से कॉपी करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके के मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं ऐप में सिंगल 1 पेज का ऐप बनाओ, 2 पेज का ऐप बनाओ। कोई भी ऐप बना रहे हो, कोई कैलकुलेटर ऐप बना रहे हो, कोई फाइनेंस में बना रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए आपकी यही कि आपका ऐप है जो बहुत ही कम स्क्रीन वाला हो। ज़्यादा UI वाला, ज़्यादा मतलब हाई-फाई के चक्कर में मत पड़ो स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़्यादा हाई-फाई बनाने के चक्कर में ही आप लोग नुकसान करते हो। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऐप है वो है एक्सपेंस ट्रैकर। एक्सपेंस ट्रैकर भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है 1-2 पेज का बनाना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं, अगर आप लोग जाओगे मेरी साइट पर, तो आपको यहाँ पे ये एक्सपेंस ट्रैकर वाला कोड दिखेगा। तो ये एक्सपेंस ट्रैकर वाला कोड सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 पेज का है। इसमें बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको बिलीव नहीं है देन आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, APK को चेक कर सकते हो। APK चेक करने के बाद अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे देन आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लोग को कोई भी ऐप बनाना है तो उसका 1 से 2 पेज का ऐप बनाओ, ज़्यादा बड़ा ऐप मत बनाओ। ज़्यादा बड़ा ऐप होता है जो यूज़र को इरिटेट करता है। आप लोग तो अपने पैसे कमाने के चक्कर में, अपने एड्स लगाने के चक्कर में बहुत सारे एड्स लगा देते हो, बहुत सारी स्क्रीन बना देते हो, लेकिन जब बात आती है कि यूज़र की, तो वहाँ पर आप लोग
मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि भाई ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं यार, हमें पैसा कमाना है, यूज़र से हमें क्या लेना है, यूज़र आए हमारी एड्स को देखे बस पैसा दे और जाए, हमें उससे मतलब है, हमें पैसे से मतलब है। कहने का मतलब एक ही है, हमें इससे मतलब नहीं है कि यूज़र कितना टाइम रुक रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों को ध्यान में रखना कि एक सिंपल ऐप को बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हो और एक कॉम्प्लेक्स ऐप को फेल होते हुए मैंने देखा है। और शायद आप लोगों का भी अगर बहुत ज़्यादा महंगा ऐप आप लोगों ने बनवाया होगा तो एक टाइम के बाद तो आपको रिग्रेट फील होगा ही। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक ऐप है जो 1000-2000 में बन जाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। बस मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई 5000 का ऑप्शन मिल रहा है और उसी की जगह आपको एक 50,000 का ऑप्शन मिल रहा है तो 50,000 वालों को चूज़ ना करके आप लोग 5000 का ऐप चूज़ करो। उसके बाद वही 5000 से 10,000 आप लोग मार्केटिंग में लगाओ। देखो डेफिनेटली आपका ऐप कितना अच्छा बूस्ट करेगा और अच्छा खासा रैंक करेगा। और रैंकिंग में देखो प्ले स्टोर समय लेता है, ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों ने डाला कल रैंक हो जाएगा, परसों से आपके डाउनलोड आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। प्ले स्टोर का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि ऐप पब्लिश करने के बाद कुछ दिनों में रैंक होता है, उसके बाद जाके आपको डाउनलोड आना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट वाले पर्सन हो, अगर आप लोग मेच्योर हो, आप लोगों को इन चीज़ के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, तब तो आपको समझना बहुत आसान होगा कि कैसे काम करता है। अदरवाइज अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो आप लोग के मन में सिर्फ एक चीज़ चल रहा होगा, वो है सिर्फ पैसा, कि एडमो में कम मेरे डॉलर बनेंगे, एडमो में कम मेरे $1000 बनेंगे, एडमो में कम मेरे $500 बनेंगे, बस आपके मन में ये चलेगा। तो ये सब चीज़ें चलना ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोग ग्रोथ पे फोकस करो, ऐप पे फोकस करो कि आप लोग किस तरीके के टॉपिक पे काम कर रहे हो, कौन सा टॉपिक काम करेगा, कौन सा टॉपिक काम नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने एंड्रॉइड ऐप की जर्नी को लेकर। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है, अगर आप लोग को ऐप मार्केटिंग करानी है या फिर इनमें से कोई भी ऐप बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ को रिजॉल्व करने में। बाकी सोर्स कोड का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेकआउट जरूर करना, वहाँ पे काफ़ी सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं और फ्यूचर में भी अवेलेबल होने वाले हैं। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे डेमो एपीके भी अवेलेबल हैं जिनको देखकर अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे देन आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, उन सोर्स कोड को बाय करके बहुत ही कम समय में रिस्किन करके प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।